अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द कैमटेक। आज हम बात करेंगे कि रिसर्च के लिए एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव टॉपिक कैसे चूज़ किया जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरी रिसर्च इसी पर डिपेंड करती है। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्टली रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं बिना प्रॉपर टॉपिक चूज़ किए, जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगी कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और रिसर्चेबल टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सही टॉपिक चूज़ कर लिया तो आपकी जो आधी रिसर्च है वो ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है। जो रिसर्च टॉपिक है ये सिर्फ एक हेडिंग नहीं होती, ये एक्चुअली आपकी पूरी रिसर्च का रूट मैप होता है। आपका रिसर्च टॉपिक डिसाइड करता है कि आप क्या स्टडी करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे और किस डायरेक्शन में जाएंगे। बेसिकली जो आपका रिसर्च टॉपिक है ये आपकी डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर टॉपिक अनक्लियर और वीक हो तो जो रिसर्च है इसके अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। अगर रिसर्च टॉपिक क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो तो आपको रिसर्च के हर स्टेप पर क्लैरिटी मिलती है। इसलिए टॉपिक सिलेक्शन को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि इसको लाइटली लेना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। स्टूडेंट अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जब वो टॉपिक चूज़ करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है कि ब्रॉड टॉपिक लेना, जैसे कि कैंसर। तो कैंसर तो बहुत सी टाइप्स के होते हैं। अगर एक ब्रॉड टॉपिक को अगर आप चूज़ करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि अगर वाइड टॉपिक हो तो उस पर फोकस रिसर्च करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी मिस्टेक, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टॉपिक को चूज़ करते हैं। तो फॉर बिगिनर्स ये सजेस्ट किया जाता है कि वो सिंपल से स्टार्ट करें, सिंपल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स को चूज़ करें। जब वो रिसर्च में प्रो हो जाएं तो उसके बाद वो कम्प्लेक्स की तरफ मूव ऑन हो। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो इंटरेस्ट के बिना टॉपिक चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर उनका इंटरेस्ट ड्रग डिस्कवरी में है लेकिन ट्रेंड फ़िलहाल वैक्सीन डिस्कवरी का चल रहा है तो वो वैक्सीन डिस्कवरी की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इससे मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। और सबसे क्रिटिकल मिस्टेक कौन सी होती है कि ऐसे टॉपिक लेना जहाँ डाटा अवेलेबल भी नहीं हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम डाटा अवेलेबल हो। तो ऐसे टॉपिक से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। वीक्स या मंथ नहीं, कभी कभी इसमें साल भी लग जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट टॉपिक में नहीं होगा तो आप जल्दी बोर हो जाएंगे और रिसर्च भी इनकम्प्लीट रह सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप से होनेस्टली 2 क्वेश्चन पूछें। पहला क्वेश्चन ये है कि आप खुद से पूछें कि मुझे कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब कि रिसर्च की कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। और दूसरा टॉपिक आप पूछें कि मैं किस टॉपिक में नेचुरली क्यूरियोसिटी फील करता हूँ, क्योंकि जिस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है उस पर काम करना इजी और आपके लिए इंजॉयबल होता है। आपका रिसर्च टॉपिक हमेशा आपकी एकेडमिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपने इकोनॉमिक्स का टॉपिक चूज़ कर लिया है तो ये लॉजिकल नहीं होगा। आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फील्ड के अंदर रहकर टॉपिक चूज़ करना आपको रिसर्च में कॉन्फिडेंस देता है। जो रिसर्च होती है इसका मेन गोल होता है न्यू आइडियाज़ लाना, न्यू इन्वेंशंस करना, तो एक नया नॉलेज क्रिएट करना होता है। तो रिसर्च का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, एक नया नॉलेज क्रिएट करना होता है। आपको इंश्योर करना होता है कि आपका टॉपिक ऑलरेडी पहले से किसी ने डिस्कस ना किया हो। इस गैप को रिसर्च के ज़रिए आप फिल कर रहे हैं, आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि वो गैप पहले से किसी और ने फिल ना किया हो। थोड़ी सी वेरिएशन और इम्प्रूवमेंट से भी नोवेलिटी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो फाइनल टॉपिक वो होता है जो 3 चीज़ों का कम्बिनेशन हो: इंटरेस्ट, रिसर्च गैप और फिजिबिलिटी। इंटरेस्ट की वजह से क्या होते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं। रिसर्च गैप आपकी रिसर्च को वैल्यू करता है और फिजिबिलिटी होती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रह के रिसर्च की जाए। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें बैलेंस हो जाएं तो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बेसिकली जो रिसर्च है इसको आप एक जर्नी की तरह समझें और टॉपिक को उसका डेस्टिनेशन समझें। अगर डेस्टिनेशन ही गलत हो तो पूरी जो आपकी जर्नी होगी ये सारी वेस्ट जाएगी।
इसलिए स्टार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने केयरफुली टॉपिक चूज़ किया है तो आपने ऑलरेडी रिसर्च का सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आप अपनी रिसर्च के लिए किस तरह रिसर्च टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड आई होप अब आप कॉन्फिडेंटली अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।